Hello guys, this is Shalini and I am a second year student of LSR College pursuing BA Honours Sociology, and this is my sample video for class 11 Sociology, and we will be covering chapter 5, that is Indian Sociologists from Understanding Society. अगर आपने अपना पहला चैप्टर पढ़ा होगा इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का, जो कि आपकी पहली बुक है, तो आपको पता चल गया होगा कि सोशोलॉजी एक यंग सब डिसिप्लिन है जो कि 100 साल पहले ही इस्टेब्लिश किया गया है एज एकेडमिक डिसिप्लिन। इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया के सोशोलॉजिकल वेज ऑफ थिंकिंग इज़ मच ओल्डर देन 100 years, बट द फॉर्मल टीचिंग बिगेन इन 1919 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। Two people, M.N. Srinivas and Patrick Giddens, were the two prominent figure जिन्होंने सोशोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। देन 1920s में लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी इसकी प्रोग्राम टीचिंग एंड रिसर्च को शुरू कर दिया गया, एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी और वी वुड से सोशल एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। बात करें आज की मेजर यूनिवर्सिटीज़ की, प्रेजेंट टाइम की मेजर यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ तक है सारी यूनिवर्सिटी में आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा ही मिलेगा, बट नाउ अ डेज इट टेंड्स टू बी लाइक सोशोलॉजी को बहुत ही लाइटली ले लिया जाता है, बहुत ही ग्रैंडली ले लिया जाता है। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने ये खुद फेस किया गया है। जब मैं 11th-12th में थी तो मैं यूट्यूब पे सोशोलॉजी का मटेरियल ढूंढ रही थी फॉर माई बोर्ड्स, बट आई कुडंट फाइंड बिकॉज वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है इतना। सोशोलॉजी को लोग इतना ग्रैंडली, इतना लाइटली लेते थे कि यूट्यूब पर भी बहुत ही कम वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगी, बट थैंक्स टू ट्विन ब्रोस के उनके चैनल पे मुझे सोशोलॉजी की वीडियोस मिली और मुझे काफ़ी हेल्प हुई अपने बोर्ड्स में, सो थैंक्स टू दैम। जैसे कि सोशोलॉजी को इंडिया में बहुत लाइटली ले लिया जाता है, बट दिस वॉज नॉट द केस अर्लियर। पहले क्या था कि इट वॉज नॉट क्लियर टू इंडियंस कि उन्हें सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की नीड है कि नहीं। डज इंडिया रियली नीडेड समथिंग लाइक सोशोलॉजी? इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन वी हर्ड द नेम ऑफ सोशोलॉजी। सबसे पहले दिमाग में आया लोगों के, इंडियंस के, कि हाँ क्या हमें ज़रूरी है सोशोलॉजी को अपने एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस करना, या फिर इज़ इट नेसेसरी कि हमें सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है अपनी कंटेक्स्ट में। सो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th century जो कि इंटरेस्टेड पीपल थे सोशोलॉजी में, उनको डिसाइड करना था कि व्हाट रोल कुड सोशोलॉजी प्ले इन इंडियन कंटेक्स्ट, है ना। ऑलराइट, सो दैट इज़ वाई इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। हाँ, तो इन्हीं सोशोलॉजिस्ट की वजह से, इन्हीं स्कॉलर्स की वजह से सोशोलॉजी को एक नया शेप और एक नया एडेप्टेशन मिला इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के हिस्टोरिकल एट द सेम टाइम सोशल कॉन्टेक्स्ट में। बात करें स्पेसिफिसिटी ऑफ द इंडियन सोशोलॉजी, तो इट रेजेस मैनी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सोशोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रिवेल कर रही है, जो कि फोकस करती है मॉडर्निटी पे, क्या वो इंडिया पर भी अप्लाई करती है? इंडिया जो कि उस टाइम पे कोलोनाइज था, अंडर सब्जुगेशन, इट कैन नॉट रियली मैच द सिचुएशन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड वेयर पीपल वर फ्री, पीपल वर लिबरल। ओके, ऑलराइट, सो बोथ द सिचुएशन आर डिफरेंट। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या था कि पीपल वर कंपैरेटिवली लिबरल एंड फ्री, सो दे कैन enjoy the era of modernity, बट एट द सेम टाइम इंडिया में वो केस नहीं था, क्योंकि इंडिया में लोग कॉलोनाइज थे। मॉडर्निटी का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स और कुछ एलीट पीपल को मिल रहा था। मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वॉज आउट ऑफ दैट, आई वुड से कि मॉडर्निटी या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, वो इतना ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को, मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को नहीं हो रहा था। Secondly, the social anthropology in the West arose out of the curiosity felt by European society about primitive cultures. हाँ, तो वेस्ट में सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या फोकस कर रही थी? यूरोपियन सोसाइटी के प्रिमिटिव कल्चर्स, बट डज दैट रियली वर्क्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट? बिकॉज इंडिया उस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव, एंशियंट, एट द सेम टाइम सिविलाइज कंट्री था। So that really fits in the situation of India.
सो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन. फाइनली जो कंट्री अपने स्टेज इनिशियल स्टेज पे है सोवरेनिटी के एंड इट इज़ अबाउट टू गेन इंडिपेंडेंस, कैसा रोल सोशियोलॉजी उसमें परफॉर्म कर सकती है उस कंट्री में जो कि सोवरेन होने वाली है, जो कि इंडिपेंडेंट होने वाली है, जो कि अपना डेमोक्रेसी का एडवेंचर जिसको बोलेंगे हम, कि डेमोक्रेसी भी एक एडवेंचर की तरह है, कि जिस एडवेंचर में वो एंटर करने जा रही है विद प्लान डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी उसमें क्या रोल प्ले करेगी. सो द पायनियर्स ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजी not only had to find their own answer to the question like these, they also had to formulate new question for themselves. जो above question pose किए गए उनके आंसर ढूंढने के अलावा जो pioneers थे, pioneers in the sense people those who have done great work in the particular field are called as pioneer of that particular field. Alright, so besides formulating the question, they had to answer the previous question that has अराइज्ड. तो ये कैसे पॉसिबल था? इट वॉज ओनली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग सोशियोलॉजी. हमें सोशियोलॉजी को केवल पढ़ना नहीं था, हमें सोशियोलॉजी को जीना था. कैसे? फील्ड वर्क के थ्रू, रिसर्चेस के थ्रू. हमें रादर दैन प्रीचिंग द थ्योरी, हमको फोकस करना था कि हम प्रैक्टिकल बेस्ड एंड रिसर्च बेस्ड और फील्ड वर्क बेस्ड कंटेक्ट प्रोवाइड कराए इन एन इंडियन कंटेक्ट दैट द क्वेश्चन टुक शेप. सो एज दे वर नॉट अवेलेबल रेडीमेड, कोई हलवा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, उनको अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है, अपनी मेहनत से बनाना पड़ता है. वैसे ही सोशियोलॉजिस्ट को बहुत सारी कोशिशों के बाद, बहुत सारी मुसीबत झेलने के बाद उन्होंने ये क्वेश्चंस और उनके आंसर फाइंड किए कि जिससे सोशियोलॉजी एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूट किया. एज इज ऑफन द केस, in the beginning, Indians became sociologists and anthropologists mostly by accident. What does it mean? कि जो Indians थे वो accidentally sociologists और anthropologists मिले. Accidentally का मतलब ये नहीं है कि accident हो गया और वो sociologist बन गए. मतलब they were not aware कि वो sociologist sociology के field में enter कर रहे हैं, पर वो sociology के field में enter कर गए and then they gradually became the anthropologists and sociologists. For example, one of the earliest and best known pioneers of social anthropology in India was L.K. Ananthakrishnan Iyer, who was born in 1861 and died in 1937. He began his career as a clerk, but बाद में जो है वो कॉलेज टीचर बन गए थे कोचिन स्टेट के, जो कि है वी कैन से प्रेजेंट डे का केरला ही कोचिन स्टेट था. तो 1902 में जो कोचिन के दीवान जो थे उन्होंने उनको बोला कि यू शुड असिस्ट द एथनोग्राफिक सर्वे ऑफ द स्टेट. जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी ये सिमिलर सर्वेज चाहिए थी. उन्हें ये सर्वेज क्यों चाहिए थी? तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ मैं. इट वो सीम फनी बट इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल. सो अभी मान लो एक टमाटर का पेड़ है, हमें नहीं पता ये टमाटर का पेड़ है, तो क्या हम उसका यूज़ कर सकते हैं? क्या सब्ज़ी में, सैलड में, जिसमें भी हम डालना चाहें, क्या उसका टमाटर के पेड़ का जो फ्रूट है, जो टमाटर है, उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सिमिलरली ब्रिटिशर्स अगर हमारे बारे में नहीं जान पाते, मतलब नहीं जानने की कोशिश करते, जो उन्होंने हमारे कास्ट के बारे में जाना, हमारे ट्राइब्स के बारे में जाना, हमारे कल्चर के बारे में जाना, अगर वो नहीं जानते तो उनको रूल करने में डिफ़िकल्टी होती. तो उन्होंने जानने की कोशिश क्यों की हमें? क्योंकि वो बेटर रूल कर सकें हमारे ऊपर. अगर किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी तो उसका ना ही हम तो यूज़ कर सकते हैं, ना ही उसके ऊपर हम रूल कर सकते हैं. तो जैसा कि हम पहले मानते थे, नोइंग समथिंग इज़ नॉट बैड थिंग, बट इट इज़ बैड समवेयर, आई फील. सो ब्रिटिशर्स की बात कर रही हूँ मैं. सो जो ब्रिटिशर्स थे उनको सिमिलर सर्वेज जो है बाकी के प्रिंसली स्टेट्स में और जो भी प्रेसिडेंसी एरिया थे उनमें भी वो सिमिलर सर्विस उनको चाहिए थी, फॉर द सिंपल रीज़न कि वो अच्छे से रूल कर सके. अनंत कृष्ण अय्यर ने ये जो सर्वे में जो पार्टिसिपेट किया वो प्योरली वॉलेंट्रीली था. उन्होंने खुद से इस एथनोग्राफिक सर्वे में पार्ट लिया. दिन में वो महाराजा कॉलेज के कॉलेज टीचर की तरह वर्क करते, जो कि था एर्नाकुलम में. वीकेंड्स में वो एथनोग्राफिक स्टडीज़ के सुपरिटेंडेंट की तरह वर्क करते. सो इतना हार्डवर्क किया उन्होंने ब्रिटिशर्स को फेवर करने के लिए. तो जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, तो उन्होंने अय्यर के वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया.
तो सिमिलर एथनोग्राफिक सर्वे के लिए उन्होंने उनको मैसूर स्टेट भी बुलाया। सो जो अय्यर थे वो प्रॉबेबली पहले सेल्फ टॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल किया था एज अ स्कॉलर एंड एज अ academician. He was invited to lecture at the University of Madras and was appointed as a reader at the University of Calcutta. So अनंत कृष्णन अय्यर को यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के एक लेक्चर में भी इनवाइट किया गया था एंड उनको एज ए रीडर अपॉइंट किया गया एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप करने की में हेल्प की. इट वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट बाय द वे. 1917 टू 1932 से वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में ही थे. हालांकि उनके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी एंथ्रोपोलॉजी में, पर फिर भी वो एथनोलॉजी सेक्शन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस के एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और बाद में उनको जर्मन यूनिवर्सिटी के ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड भी मिला ड्यूरिंग हिज लेक्चर टूर ऑफ यूरोपियन यूनिवर्सिटी. एंड बाद में उनको राव बहादुर एंड दीवान बहादुर के टाइटल से भी नवाजा गया बाय कोचिन स्टेट. So that is all for the sample video. I'll be posting more longer video if I got selected. Yeah, so thank you so much.